मोमडन्स का कोई हिसाब बैठता ही नहीं है कि भाई वो मतलब बीजेपी को वोट देते, और नहीं मतलब राजेंद्र गुड्डा को वोट देने का उनका कोई समीकरण ही नहीं बैठता। वो ये कहता है मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, राहुल का मैं शिष्य हूँ, और जन्म से मैं कांग्रेसी रहा हूँ और कांग्रेस को वोट नहीं दे रहा। इसका क्या मतलब? मैं कांग्रेसी हूँ रहा हूँ और कांग्रेसी ही रहूँगा, वोट दूंगा नहीं। वोट दूंगा। मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुस्लिमों में योग्यता नहीं है, मैंने कहा उस जगह पे योग्य नागरिक नहीं होगा जो चुनाव निकाल पाए, जीत सके, क्योंकि पार्टी तो यही चाहेगी कि जीतने वाले को टिकट देना। इसका मतलब मुस्लिमों में लीडर नहीं है क्या? मुस्लिमों में तो राष्ट्रपति रहे हैं, तो हिंदू मुस्लिम का क्यों मुस्लिम मतदाता नहीं है क्या? मुस्लिम ये तो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम को लड़ाते हैं। और आप किस तरफ जाना चाहोगे? तो बीजेपी की तरफ। बीजेपी से आपको क्या शिकायत है? बीजेपी कोई पार्टी है ही नहीं, ये पार्टी तो देश की सबसे बड़ी पार्टी में देश की बड़ी पार्टी कागजों में है और नकली पार्टी है। ये पूंजीपतियों की पार्टी है, इसमें आम आदमी शामिल नहीं है। इसमें तो एक हवा थी और वो कांग्रेस की बुराई करके और कुछ दूसरी पार्टियां 10 वर्ष तक राज किया, उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत एक आधा काम कर दिया, उससे लोग नाराज़ हो गए और इनको सत्ता दे दी। ये तो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम को लड़ाते हैं। आप ये बता दो मुझे, तो पूरे देश के अंदर 543 MP होते हैं, उनमें से कितने 543 में से कितने मुस्लिमों को ये टिकट देते हैं? ये बता दो आप। अगर तो वो तो जो एक का नाम बता दो मुझे, पूरे 543 में से एक ऐसा कैंडिडेट बताओ मुस्लिम जिसको इन्होंने टिकट दिया है। तो हिंदू मुस्लिम का क्यों मुस्लिम मतदाता नहीं है क्या? मुस्लिम जनसंख्या नहीं है क्या? तो मुस्लिम को तो कांग्रेस ने भी तो टिकट नहीं दिया अभी क्यों नहीं दिया? अभी तो चूरू में दिया, फतेहपुर में दिया। जब बीजेपी ने चलो 200 में से कितनी टिकट दी? एक भी 200 सीट है राजस्थान के अंदर, उनमें से कितनी टिकट दी है बताओ आप? बीजेपी की तो शायद 2 या 3 होगी मेरे हिसाब से। 2 या 3। एक भी नहीं है। एक भी नहीं पूरे राजस्थान में टिकट भी नहीं दी। अब ये यहाँ तो देश में तो बड़े यूनुस खान था नागौर डिस्ट्रिक्ट से, तो वो बागी जीत गया। पहले बीजेपी का MLA था। बीजेपी का थोड़े वो यूनुस खान को पहले तो इन्होंने पिछली बार 5 साल पहले चुनाव हुए थे, तब उसको वसुंधरा के सामने चुनाव लड़वाया। तो बीजेपी की आगे नहीं, वसुंधरा बीजेपी के नहीं, इन्होंने बीजेपी की टिकट दी थी उसको। यूनुस खान को जीता यहाँ से नागौर से, और उसको फंसा दिया बेचारे को टोंक में और वहाँ पर पायलट के सामने चुनाव हार गया। क्यों? वहाँ पॉपुलेशन है। मोमडन्स दूसरी जगह जाके चुनाव लड़ेगा तो फर्क तो नहीं, फर्क नहीं। वहाँ पॉपुलेशन तो मोमडन्स की है, इन्होंने सोचा तो ठीक था, और उसको मजबूरी में टिकट देनी पड़ गई थी, बड़ा लीडर था। और मुस्लिमों में लीडर नहीं है क्या? मुस्लिमों में तो राष्ट्रपति रहे हैं, यहाँ पर तो दो 3 राष्ट्रपति रहे हैं इस देश के। 2-3 राष्ट्रपति रहे हैं, कितने ही मंत्री रहे हैं, और कितने ही राजस्थान में मंत्री रहे हैं। राजस्थान में भी मुस्लिम चीफ मिनिस्टर रहा है बरकतुल्ला खां। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि भाई वो योग्य नहीं है? उनको नहीं, उस जगह पे योग्य नहीं होगा। मैंने ऐसा नहीं कहा कि योग्य नहीं, उस जगह में नहीं होगा। आपने ये कहा कि भाई जीतने वाला नहीं होगा, नहीं योग्य नहीं है। मुस्लिम योग्य कैसे नहीं है? उस जगह पे योग्य नहीं होगा। मैंने टोटल नहीं कहा कि भाई जिस जगह की आपने बात की वहाँ पे योग्य नहीं होगा, कोई उसका उम्मीदवार नहीं होगा। नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? इतनी बड़ी पॉपुलेशन, उसमें योग्य कोई आदमी नहीं है? किसी को भी टिकट दे दो। राबड़ी देवी थी, वो योग्य थी क्या? चीफ मिनिस्टर रही वो बिहार की चीफ मिनिस्टर रही राबड़ी देवी। और वो ये किरोड़ी लाल मीणा है, उसकी मिसेज है, अंगूठा लगाती है वो, और वो मिनिस्टर रही है यहाँ राजस्थान के अंदर। तो योग्यता किसको नापते हो? योग्यता क्या होती है? योग्यता तो लोकल की बात करें, लोकल मुद्दों में बात करें तो हम बता दो। अंगूठा लगाने वाली किरोड़ी लाल की मिसेज जो है वो राजस्थान की मिनिस्टर रही है, और अंगूठा लगाने वाली राबड़ी देवी बिहार की चीफ मिनिस्टर रही है। तो बहुत ऐसे आदमी हैं जो मतलब पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनको राजनीति करते हैं।
और मुस्लिमों में बहुत योग्यता है। कौन कहता है योग्यता नहीं है? मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुस्लिमों में योग्यता नहीं है, मैंने कहा उस जगह पे योग्य नागरिक नहीं होगा जो चुनाव निकाल पाए, जीत सके, क्योंकि पार्टी तो यही चाहेगी कि जीतने वाले को टिकट देना। इसका मतलब 2018 से पहले वहाँ चुनाव ही नहीं होते थे क्या? यहाँ कांग्रेस विचार करती वो माइनॉरिटी को टिकट देने की, परंतु इनमें माइनॉरिटी वालों ने क्या किया, अब खुद अपने समाज के इकट्ठे होकर टिकट मांग रहे थे। सारे समाज को साथ 36 बिरादरी मांग, सारी बिरादरी को 36 बिरादरी को साथ लेके 2-2 4-4 आदमी और टिकट की मांग करते तो पार्टी विस्तार करती, टिकट दे भी देती शायद। और इन्होंने अपने समाज के लिए टिकट मांगे। एक स्वयं एक आदमी ने टिकट मांगा, एमडी चौकीदार का मतलब था। और एमडी चौकीदार ने मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लोकसभा में भी कांग्रेस को वोट नहीं दिया। कांग्रेस का बताता है वो कांग्रेस को वोट नहीं दिया उसने, एमडी चौकीदार ने, और विधानसभा में भी नहीं दिया। वो तो मदरसा बोर्ड का चेयरमैन है ना, चेयरमैन बना दिया वो गहलोत जी ने। और आप कह रहे हो उसने कांग्रेस को वोट ही नहीं दिया। कांग्रेस को वोट नहीं दिया उसने, न एमएलए में दिया, न एमपी में दिया, और न अब देगा। वो खुद कह रहा है मैं नहीं दूंगा। वो ये कहता है मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, राहुल का मैं शिष्य हूँ, और जन्म से मैं कांग्रेसी रहा रहूँगा और कांग्रेस को वोट नहीं दे रहा। इसका क्या मतलब? इसका कोई अर्थ, कोई पहली क्लास में बच्चा भी अर्थ बता सकता है इसका तो, कि भाई मैं कांग्रेसी रहा हूँ और कांग्रेसी ही रहूँगा, वोट दूंगा नहीं। ऐसा तमाशा कभी नहीं, आप पत्रकार हो, कभी सुना है क्या ऐसा? नहीं, ऐसा तमाशा तो नहीं सुना। हाँ, तो ऐसा कोई तमाशा सुना है क्या कहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब उनकी व्यक्तिगत रंजिश का मतलब हुआ। तो ये कोई मतलब की बात नहीं थी। बेटी आप भी बैठिए यहाँ पे, बातचीत करते हैं आपसे। तो कोई मतलब की बात है क्या इसमें? कोई मतलब नहीं है। यहाँ पिछली बार बबलू जी को टिकट दी और बबलू जी चुनाव हार गए, अब टिकट काट दी, तो वो बड़ा नुकसान हो रहा है। तो बबलू जी को टिकट दी थी 2023 में जब चुनाव, तो राजेंद्र सिंह बामू निर्दलीय खड़े हो गए, तो लोग बोल रहे कि अगर वो निर्दलीय खड़े नहीं होते ना तो बबलू जी चुनाव जीत जाते हैं। पार्टी को दोनों को छोड़ के तीसरे आदमी को टिकट देनी चाहिए थी, तो यहाँ का झगड़ा खत्म हो जाता। तब कोई चांस समझते कि बीजेपी यहाँ चुनाव जीत सकती है। अभी दोनों का झगड़ा वही चल रहा है। नहीं, अब तो समर्थन दे दिया ना, अब तो समर्थन बबलू ने दे दिया, पब्लिक ने नहीं दिया। गाँव में झगड़ा 40 वोट तो कौन दियो ने के समर्थन कौन दियो नहीं दियो वोट कौन दी केरो किन दी पत्तो थोड़ी है। तो बामू जी ने वोट कौन दिया जो बबलू जी का समर्थक है? कौन दी सब थोड़ी देते हैं भाई। वोट जो है ना, डिवीजन होता है वोट का। जब कोई कैंडिडेट है, मैं चुनाव लड़ता हूँ, मेरे को वोट दे सकते हैं, कोई मेरे जानकार है, रिश्तेदार है, या कोई कारण से मेरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं चाहूँ कि भाई दूसरा आदमी है उसको वोट मैं कहूँ उसको दो, कोई ज़रूरी थोड़ा ही है, वो ज़रूरी नहीं तो होता। आपको पसंद करता है, दूसरे को थोड़ी करता है। पसंद नहीं करता।